खाने में अगर हम दही गर्म करके खाते हैं तो विष होता है, ये तो सुन लिया आपने, लेकिन विष क्यों होता है? वो पहले फर्मेंटेड है, फिर उसको दोबारा से हीटअप दे दिया तो वो ज्यादा बहुत सारे उसके फर्मेंटेड गुण। जो चीज़ें हैं वो बगैर गर्म, बहुत सारी चीज़ें जो गर्म करके खाते हैं। गुरुजी वो गुण से ही वो उष्ण है, उसको और उष्ण करोगे तो क्या थोड़ा कुछ। उष्ण गुड़ वाले को गर्म करके नहीं खाना, कहीं लिखा है क्या? हाँ जी। क्यों है बताइए? क्योंकि दही प्रमादी और तामस गुण प्रधान है। क्या है? दही प्रमादी है और तामस गुण प्रधान है। दही को तामस गुणी बताया है। तामस गुणी, गुरुजी तमो गुण प्रधान है दही। और दूध कैसा है? सत्व गुण प्रधान है। और घी कैसा है? सत्व और रजगुण प्रधान है। तो दही क्या है? दही तमोगुण प्रधान है। तो कोई भी जो पदार्थ जो तमोगुण प्रधान होता है वह चीजों को गर्म करके नहीं खाना है। वो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जहर उत्पन्न होते हैं जो कि गर्विस जो हम कहते हैं उसके समान होता है। लेकिन वैसा नहीं कि कोई एक आदमी कभी उसके मन में आया चलो दही को गर्म करके खा लेते, तो कभी खा लिया उसने दही गर्म करके तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। कंटिन्यूसली दही खाता है, गर्म करके खाता है तो बात है। मतलब कुल मिला करके आहार और औषध ये दो चीजें हैं। रस धातु का पोषण आहार करता है और वीर्य का पोषण और उसका शोधन औषध करता है। रस प्रधानम आहार द्रव्यम, वीर्य प्रधानम औषध द्रव्यम। तो नित्य दही को गर्म करके नहीं खाना है। आदत नहीं होनी चाहिए कि हमें दही को गर्म ही करना है। ओके। लेकिन कभी कभी दही को गर्म करके खाने में कोई दिक्कत नहीं, यदि वो मेडिसिन फॉर्मेट में अगर आप उसको कुछ बना रहे हैं और उसको आप ले रहे हैं। ये उदाहरण मैं यहाँ इसीलिए दे रहा हूँ, यहाँ एक देखो 111 से 112 इस प्रकरण में नागराद्य घृत लिखा हुआ है। लिखा है ना नागराद्य घृत, देखा आप लोगों ने? कौन सा अध्याय है? चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 14। तो यहाँ जो नागरादि घृत है उस नागरादि घृत के जो कंटेंट है उसको आप देखिए जरा क्या क्या है। कोई जरा पढ़िए उसको, हिंदी में पढ़िए कोई। सूत्र कौन सा है गुरुजी? 112। 112 लगा लो। 112 110 11 12। ऊंट, पीपरा मूल, चित्रक की जड़, गज पीपल, गोखरू, पीपर, धनिया, बेलगिरी, पाठा और अजवाइन। संभाग इनका कल्प बनाकर घृत चतुर्मास, चंगेरी, तीन पतिया का स्वरस घी से चौगुना और दही घी से चौगुना डालकर घृत पकाएं। दही देखो यहाँ दही की मात्रा कितनी ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा मात्रा दही हो गया। अभी इसको डाल करके पकाया जा रहा है, दही को गर्म किया जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मैं आपको यहाँ पर अभी ये शब्द इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखो दही की कितनी मात्रा है, घी से चौगुना है दही। अब इस दही को यहाँ क्या किया जा रहा है, दही डाल करके प्रॉपर इसको पकाया जा रहा है, बाद में घी को सिद्ध किया जा रहा है और कहा जा रहा है रोगी को कि भैया आप इस नागरादि घृत को आप तैयार कर लो। और तैयार होने के बाद
इसको आप कंटिन्यूसली आप इस घी का सेवन करिए। यदि शरीर कफ वात प्रधान हो, फिर वही बात है, पित्त प्रधान नहीं होना चाहिए। क्यों? पित्त वालों को दही खाना चाहिए कि नहीं? नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो अम्ल रस है। अम्ल रस जो है, चाहे शीतल हो चाहे कैसा भी हो, खट्टी चीजें पित्त को बढ़ाता है। लवण और अम्ल दोनों पित्त को बढ़ाते हैं। इसीलिए नागर आदि घृत का प्रयोग कहाँ नहीं करना चाहिए? पित्तज अर्श में नहीं करना है। और हालांकि ये सिर्फ अर्श ही नहीं, बल्कि ग्रहणी, मूत्रकृच्छ यानी कि यूरिन बहुत कम मात्रा में आना या थोड़े थोड़े करके बार बार आना, प्रवाही का ये एक तरह का डायरिया जैसे हो गया। गुदभ्रंश, गुदभ्रंश का मतलब है रेक्टम प्रोलैप्स, और आना यानी कॉन्स्टिपेशन होना या पेट में गुड़ गुड़ करके आवाज आना, पेट में भारीपन लगना, ये सभी कफ की वजह से होते। तो ऐसे अवस्था में नागरादि घृत देना है। अब ये नागरादि घृत यहाँ कैसे देना है, किस अवस्था में देना है? तो देखो यहाँ पर ये आवरण है। आवरण कैसा? कफावृत वायु, यानी जहाँ वात और कफ दोनों के लक्षण दिखता है। पेशेंट में कुछ कुछ आलस्यपन भी दिखता है और कुछ वायु के भी सिम्टम्स दिख रहा है। तो ऐसे अवस्था में नागर आदि, यहाँ सोंठ पिपली चित्रक आदि ये कफ सामक द्रव्य है, और इसमें जो घी डाल दिया गया, यह जो घी है ये वात सामक है। तो ये वात और कफ इन दोनों के ऊपर ही बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अब हम यहाँ चर्चा करेंगे वस्ती के लिए। वस्ती में सबसे पहले देखिए 130 से वस्ती के बारे में यहाँ बताया है, कंडीशन बताया है यहाँ पर। हालांकि अन्यान्य शास्त्रों में पाइल्स यानी अर्श के अवस्था में वस्ती नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा बताया है। लेकिन चरक में लिखा है कि कंडीशन अगर वस्ती देने योग्य है तो जरूर वस्ती दिया जाना चाहिए। देखो कंडीशन क्या है? रोगी अर्श से पीड़ित है, रोगी अर्श से पीड़ित है और उसको विशेष करके उदावर्त है। मेरे हिसाब से जिन जिन रोगों में जहां वस्ती की चर्चाएं हैं, वहां उदावर्त मूल कारण जरूर दिखता है। मतलब कोई भी जो उदावर्त है उसको अनुलोमन करने के लिए पहले तो वस्ती, पहले सबसे पहले नंबर में तो क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं मल द्वार में जो पिल्स को लगाया जाता है, एक तो वो हो गया। भर्ती बोलते हैं जिसको हम, भर्ती बना के लगाना। लेकिन बहुत संदर्भ ऐसा, मैंने भी पीछे भर्ती बनाया था, भर्ती किसी में काम करता किसी में नहीं करता, पता नहीं अब मैंने गलत बनाया क्या है। तो अब भर्ती थोड़ा सा वो लगाओ, फिर रोगी को लेटाओ, फिर रोगी कहता है पता नहीं क्या चीज़ है अंदर डलवा दिया इसने। तो वैसे ही हमारा बड़ा उटपटांग से चिकित्सा रहता है। आज के एलोपैथिक ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो उटपटांग ही रहता है ना भाई, मलद्वार में दवाई डालना। अगला कहता है यार कौन सा नया चीज़ आ गया ये क्या करा रहे हो? तो रोगी को समझाना ही बड़ा मुश्किल होता है। फिर ऊपर से पिल्स डालने के बोलो भाई, इतना मोटा होता है वो पिल्स भी, आपके अंगूठा मात्र का, उसके अंगूठे जो है ना इतना ही मोटा होता है। अब इतना लंबा होता है ये, उसको हम कह रहे हैं कि भैया गुदा के अंदर इसको डालो, अगला कहता है पता नहीं क्या कुछ कराने के चक्कर में है ये। वैसे ही आयुर्वेद वाले एलोपैथ ने बड़ा बदनाम कर रखा है उन्होंने। और ऊपर से हम अगर ये सारे हरकतें करेंगे तो रोगी मानेगा नहीं। तो इस मामले में हमें क्या करना होगा? अगर उदावर्त हो रखा है और ऐसी ऐसी अनुलोमन करने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमें अनुवासन और निरूह वस्ती देना है। तो कंडीशन यह बता रहा है, रोगी उदावर्त परिताये। अब ये संस्कृत पढ़े बगैर ना मेरा कोई अव्यारिष्ट वाला कहानी हो जाएगा, मैं अवया को आंवला बोलना पड़ेगा। तो मैं पहले संस्कृत पढ़ता हूँ। उदावर्त परिताये ये चात्यर्थम विरुक्षिता विलोम वाता शूलार्थ ते स्विष्टमनुवासनम। अब ये बोलता है उदावर्त परिता, उदावर्त से रोगी ग्रसित है ना?
अति विरुक्षिता, शरीर उसका बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, रूखा हो गया है। विलोम वाता, उसके वायु जो है वो विलोम हो गया है, विलोम हो गया है उसकी वायु। वायु विलोम होने का मतलब क्या है? कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी छाती में घबराहट हो रही है ज़्यादा, हार्ट फेल होने की संभावना लग रही है, और पेट में गुड़गुड़ करके आवाज आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ये सारे के सारे वायु के विलोम होने के परिणाम से ऐसे हो रहा होता है ना। और जो उदर या गुदा के सूल से पीड़ित है, अभी ये देखो, मलद्वार में और पेट में दर्द उसको हो रहा है, तो ये पेट में दर्द तो कल परसों भी हम लोगों ने पढ़ाई था, पेट में दर्द होने का मतलब एक क्या भी हो गया भाई, अगर पेट में दर्द है तो इसका मतलब होता है उसके पक्वाशय में वायु है, उदा पक्वाशयगत वायु। तो ये उदावर्त भी हम इसी को मान रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसी अवस्था है तो वहाँ हमें अनुवासन बस्ती देना चाहिए, यानी कुछ कुछ तेल बना करके हम उसका बस्ती दें। ठीक है, आप देखो यहाँ पर अनुवासन बस्ती देना है ऐसा 130 नंबर वाले सूत्र में। फिर आगे पूछते हैं कि भैया अनुवासन में क्या दे, तो 131 से 134 तक के जो द्रव्य है इनमें से जो भी उपलब्ध है, लेकिन वही बात है अब ख्याल रखने वाली कि पित्तज नहीं होना चाहिए, कफावृत वायु या स्वतंत्र वात होना चाहिए, ये ख्याल रखना। पेट में दर्द हो, उदावर्त हो, वायु प्रतिलोम हो चुके हो, ऐसे अवस्था में वस्ती देना है। वस्ती यानी एनिमा, रोगी को लेकर के उस अवस्था में हमें वस्ती देना है। वस्ती में पहले अनुवासन देना है। कभी भी हम जब वस्ती देते हैं तो सबसे पहले वस्ती में हमें तेल की वस्ती देना है, जिन्हें हम अनुवासन वस्ती कहते हैं। तो तेल के वस्ती यहाँ हम कैसे देंगे, देखो, जड़ी बूटियां हैं, पिप्पली, मदन फल, बेलगिरी, सौंफ, मुलेठी, बचकुट, कचोत, पोहकर मूल यानी पुष्कर मूल, चित्रक की जड़, देवदारू, इन सबका कल्क बनाना है। कल्क बनाने का मतलब सन को सबको कूट लो, पाउडर में पानी डाल दो, गर्म पानी डाल करके अच्छी तरह से चटनी पीस पीस करके चटनी बना लो, और उसके चौगुना तिल डाल दो जितना पाउडर है। पानी डाल करके बढ़िया पीस लिया, गर्म पानी डाल करके पीस लो, थोड़ी देर रख लो, कल का तैयार हो गया। उसी का नाम है कल का। जितना पाउडर है इसके 4 गुना तेल डाल दिया, और तेल से 2 गुना गाय का दूध डाल दिया, और दूध डाल करके ये तेल पाक करो। अब यहाँ ना दूध डालने से, जब हम यहाँ पर दूध डालते हैं ना, तो बहुत ऐसे अवस्था होती है जहाँ पर दूध खराब हो जाता है, फट जाता है, पनीर जैसे हो जाता है। तो ये जो फिर ये अच्छी बात नहीं है, तो इसके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप सबसे पहले जड़ी बूटियाँ ले लो। जो मैं बहुत ज़्यादा तंग हो चुका हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको, मैं हमेशा दूध डालता हूँ वहाँ पर बस्ती देने के लिए भी, चीर बस्ती के लिए, और दूध डाला और दूध फट जाता है। अब दूध फटने का एक मतलब ये भी होता है कि दूध पुराना होगा, अगर ताज़ा गाय का दूध होगा हो सकता है वो ना फटे। अब भैया आज के ज़माने में ताज़ा गाय के दूध कहाँ ही मिले, वो भी शहरों में, पता नहीं कितने मंजिल के ऊपर आपके हॉस्पिटल है या क्लिनिक है, आप तो वहाँ पर कहाँ सारे पैकेट के दूध है। अब दूध पता नहीं, आजकल तो पैकेट के दूध में भी भगवान ही बसे तो अच्छी बात है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके अंदर पड़ा हुआ रहता है। तो वो दूध इस वजह से वो फट जाता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ मैं बड़ा तंग हो गया भैया, जब भी कभी बस्ती रोगी को लेटाया हुआ है, इधर दूध में बना रहा हूँ खीर और दूध फट जाता है, तंग आ गया। तो अब मैंने एक नया तरीका क्या निकाला है, सारा का सारा जड़ी बूटियाँ इसका पेस्ट बनाओ, और उसमें थोड़ा पानी डालो, मतलब उसमें तेल डालो, और यहाँ जितना दूध लिखा हुआ है ना, जितना उसका 2 गुना तेल का 2 गुना जो दूध लिखा है, तो उस 2 गुना वहाँ पानी डाल दो। पानी डाल करके इसको पका लो। तेल सिद्ध, ये जो घी है या तेल जो है, तेल को सिद्ध करना है। तेल बढ़िया आपका तैयार हो गया, बवासीर के लिए बता रहा हूँ। तेल जब सिद्ध हो जाता है, तब उसके बाद आप उस तेल को दूध में डाल करके फिर आप पका लो। इस तेल को
दूध में डाल के पका लो, या रोगी को जब बस्ती देना होता है ना, तो इस थोड़ा सा दूध ले लो, और ये तेल का जो अनुवासन के लिए 70-80 ml जो भी आप तेल लोगे बस्ती के लिए, वो दूध में डाल करके उसको पका लो। दूध जो है थोड़ा सौम्य होता है, वात शामक का ये आधार है यहाँ। तो दूध डाल करके इसको पका लो, थोड़ी देर पक जाएगा। जितना भी दूध अगर बच भी जाता है तो कोई बात नहीं, उस दूध के सहित आप ये जो तेल है इसको आप बस्ती दे दो रोगी को, अनुवासन बस्ती। ठीक है, तो ये बस्ती देने से क्या हो जाएगा, अनुवासन बस्ती, बस्ती देने से क्या हो जाएगा, मूत्र कृच्छा। कहाँ कहाँ ये बस्ती काम करेगा, ये न केवल अर्श में, बवासीर में, कफावृत वात या वात कफज अर्श में ही नहीं, बल्कि वात कफज मूत्र कृच्छ में, वात कफज प्रवाहिका में, वात कफज कटी उरु पीठ की दुर्बलता में। देखो जो एबीएन आजकल तो अवेस्कुलर नेक्रोसिस कहकर के एक रोग है, जहाँ पर रोगी के पीठ के लोअर बैक पेन होता है, और वहाँ की हड्डियां बड़े कमजोर हो जाता है। कटी उरु और पीठ की दुर्बलता यहाँ पर ये बता रहा है ना, है ना। कट्यूर पृष्ठ दौर्बल्यम, कट्यूर पृष्ठ दौर्बल्यम, कटी प्रदेश, उरु प्रदेश और पृष्ठ प्रदेश, इसके यहाँ के हड्डियों में कमजोरी आती है, या वहाँ के मसल्स में कमजोरी आती है, तो भी यह तेल अगर हम रोगी को देते हैं तो निश्चित तौर पर इसके प्रभाव से रोगी को बड़ा आराम मिलता है। वंक्षण प्रदेश में आनाहा होना, यानी वायु का तनाव के वजह से, मतलब आनाहा का मतलब हो गया वही बहुत ज्यादा पेट में गैस बना रहना। गुदा से द्रव स्रवित होना, मतलब ये दवाई कहाँ कहाँ काम करता है, देखो पिच्छा स्रावे, मलद्वार से पिच्छिल द्रव्य नीचे की ओर गिर रहा है। गुदा से पिच्छिल द्रव्य यानी कि एक प्रकार का म्यूकस जो है मलद्वार से नीचे की ओर गिर रहा है। गुदे सोफम, मलद्वार जो है एकदम स्वेलिंग हो रहा है उसमें। वातवर्चो विनिग्रह, अपान वायु और मल एकदम निग्रह हो गया, अपान वायु भी निग्रह हो गया, और एकदम वहाँ ये सारी चीजें हो रहा है ना। और उत्थानम बहुसो यच्च, है ना, बार बार शौच लगता है, वातवर्चो विनिग्रह, उत्थान बहुसो यच्च जयत चानुवासनम, बार बार उसको शौच लगता है। इस तरह के सभी प्रकार के विकारों में उसको यह जो अनुवासन है वो बहुत फायदा देता है। तो बवासीर के संदर्भ में इसको बोलते हैं पिपल्यादि अनुवासन, चाहे बवासीर हो, चाहे रेक्टम में स्वेलिंग हो रहा हो। देखो अब स्वेलिंग कब होता है, जैसे रेक्टम में बहुत ज्यादा कैंसर जैसी अवस्थाएं हो, जैसे हो ना मलद्वार में कैंसर होना, इस अवस्था में भी अगर वो वात कफज ऐसा आपने संप्राप्ति को मतलब उसके चीजें ढूंढा, आपने डायग्नोसिस अगर आपने किया, तो ये अनुवासन बस्ती उसमें अच्छा काम करेगा। अभी इसको आप नोट कर लो बस्ती वाले प्रकरण में, बाद में हम समझेंगे कि बस्ती को कैसे लेना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, यहाँ देखो पिप्पली से लेकर के देवदार तक जितने भी जो वनस्पति है, पिपली, मदनफल, बेलगिरी, इन सब के जो द्रव्य है इसको अच्छी तरह से पीस कर घी या तेल में मिलाकर हल्का सा इसको पुलटिस बनाना है, यानी हल्का सा गर्म करना है। और जहां पर मस्से, जहां दर्द होती है, मस्से में जहां दर्द होता है, जलन की बात नहीं कर रहा हूं, दर्द होता है मस्से में, दर्द होता है, ऐसे दर्द वाले मस्से जहां आपने कफ वातज चीजें आपने देख लिया, तो वहां पर आपको ये पेस्ट बना करके लेप लगाना है। तो लेप लगाते ही क्या हो जाएगा, मस्से फूटकर रक्त के साथ कफ तथा पिच्छा युक्त द्रव का स्राव करने लगता है, यानी इस दवाई से जो मस्सा है फूट जाएगा, रक्त का स्राव होगा। एक बार मैंने किसी पेशेंट को 1 महीने दवाई दिया मस्से में लगाने के लिए, मैंने पढ़ा, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये आया ही नहीं कि यार ये दवाई का एक्शन क्या है। अब ये भी बड़ी होती है ना कि हम भाई किसी को कुछ भी दवाई दे रहे हैं, उस दवाई का एक्शन क्या है, अंदर जाके वो क्या काम करता है। तो आज से 6-7 साल पहले की बात है, मैंने उसको दवाई दे दिया, और वो दवाई जैसे ही लगाया रात में, सुबह उसके तो महाराज तितर बितर हो गया, फूट गया वो मस्सा, ब्लड ब्लड हो गया, मुझे कहने लग पड़ा, सुनाने लग पड़ा कि ये क्या दे दिया, ये वो, ये तो सारा फूट गया, दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, दुनिया भर की बातें। अब यहाँ शास्त्र क्या बोलता है कि भैया
उसके उस मस्से को फोड़ना ही, फुटाना ही, अंदर के गंदगी को निकालना ही चाहिए। और उसी के लिए यहाँ पर ये चीजें बता रहा है। क्यों? क्योंकि संप्राप्ति ही वैसी है। आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो अपान वायु ने मल को मारा धक्का, मल ने ब्लड वेसल्स में से रक्तवाही स्रोतों से उस खूनी उस रक्त को लेकर के दीवारों को तोड़ के अंदर गया है, और वो जब तक मल युक्त रक्त, दूषित रक्त वहां पड़ा हुआ है, तब तक आपको चैन से वो जीने नहीं देगा। अब आयुर्वेद बोलता है कि यार इतनी परेशानी किस बात की है, आप उसको वहां से तोड़ दो, फोड़ दो उसको, सारा का सारा खून निकल जाएगा। बाद में फिर उसमें व्रण के समान दवाइयां लगा लो। अच्छा, व्रण से एक चीज मुझे याद आया, मैंने कल कम से कम भी रात में 2 बजे तक मेरे दिमाग में एक बात ख्याल आया कैंसर के ऊपर, कि हमें कैंसर में क्या क्या सोचना है। तो मैंने कल काफ़ी देर तक मैंने उसमें काम किया। तो मैंने एक ये चिकित्सा स्थान के बहुत सारे, जैसे विसर्प हो गया, व्रण हो गया, ग्रंथि हो गया, राजयक्ष्मा, कुष्ठ, ज्वर हो गया, विषम ज्वर, इनको इनके आधार पर मैंने ना एक कॉम्बिनेशन निकाला। फिर वहां से ना इन्हीं चरक संहिता के चिकित्सा स्थान से मुझे एक चीज जो सामने आया वो है दारू हरिद्रा का बीज। आपके किसी के इधर मिलता है तो बोलिए दारू हरिद्रा, उसका बीज ले लो, काफी ज्यादा 2-3 केजी बीज निकाल के सुखा दो, और उसको पाताल यंत्र से तेल निकाल लो, और उस तेल से मुलेठी का जो सत्व है, मुलेठी का सत्व अगर खुद से बना सके अच्छी बात है, बाजार में तो पता नहीं कैसे मिलता है, मुलेठी सत्व उसमें डाल दो, मुलेठी सत्व डाल दो उसमें, और यह जो चीज है रोगी को कैप्सूल में डाल के खाने को भी दे दो, साथ में यह उस मस्से में भी लगा लो, या कोई भी शरीर का कोई भी व्रण है उसमें लगा दो। मैं कहता हूं कि कफ पित्त वात तीनों प्रकार के व्रण में, एब्सेस में, ये बहुत ही बढ़िया और जल्दी हील करता है। हालांकि सूक्ष्म त्रिफला भी है जो कि इसको हील करता है, लेकिन ये सूक्ष्म त्रिफला हम पित्तज में तो दे नहीं सकते सूक्ष्म त्रिफला, इसीलिए ये जो मैंने आपको बताया ये पित्तज व्रण में भी काम करता है। तो इसको आप करके देखो, ये खाने के लिए भी देना है। अगर किसी का बवासीर फूट गया, मवाद बन रहा है शरीर के अंदर, कैंसर जैसी अवस्थाएं हो गया, मैंने निचोड़ निकाल लिया उसको, उसमें और भी चीज़ें हैं, कभी जब कैंसर की संदर्भ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी। क्योंकि एक दहीमन नाम का जो वनस्पति है ना, उस वो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है दहीमन का, तो उसके पत्ते मैंने इधर आसाम से मैंने अभी चर्चा हो रही है, मगा शायद वो भेज देगा मुझे, तो फिर मैं कैंसर के लिए कोई ऐसे दवाई में अभी तैयारी करने का मैं कर रहा हूँ प्रयास। तो मस्से में पहले लगाना है, इस लेप को बाद में फूट जाएगा, फूटने के बाद फिर व्रण के समान उसमें दवाई लगाना है, अंदर का मवाद सारा निकला, फिर व्रण। ये हो गया हमारा अनुवासन बस्ती। अब हम बात करेंगे निरूह बस्ती। निरूह बस्ती सूत्र क्रमांक 137। निरूह बस्ती इसका मतलब होता है जिसमें हम कुछ जड़ी बूटियों के काढ़ा बना करके रोगी को एनएस के माध्यम से अंदर हम दवाई डालते हैं। जो अनुवासन बस्ती है, मोटी मोटी बात समझ लो, खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खाने के 10 मिनट के अंदर अंदर में बस्ती जो दिया जाए वो है अनुवासन बस्ती। और खाना खाने से पहले सुबह का अनुलोमन हो गया, मतलब पेट प्रॉपर साफ हो गया, अब भूख लग रहा है, शरीर हल्कापन लग रहा है, तब उसके बाद जो बस्ती हम दे रहे हैं शोधन के मकसद से या समन के मकसद से, तो वो है काढ़े वाली बस्ती यानी निरूह बस्ती। अब यहाँ देखो अर्श के संदर्भ में कंडीशन पहले यहाँ बताया, इन्होंने कहा शुष्कारस से ग्रस्त रोगी। अब निरूह बस्ती किसको देना है? जिसके शुष्कार है, जिसके मल द्वार से किसी प्रकार का मस्से के आसपास से कोई पिच्छिल द्रव्य
निकलता नहीं है। पिच्छिल द्रव्य निकलने का मतलब या तो वह पित्तज हो सकता है, या तो वह स्निग्ध गुण प्रधान कफ हो सकता है। तो इन दोनों ही अवस्था में हमें न तो अनुवासन और ना ही, हालांकि अनुवासन बस्ती में तो यहाँ बताया इन्होंने पिपल्यादि अनुवासन बस्ती, लेकिन इन्होंने बताया कि नीरुहम व प्रयुंजीतम सक्षीरम दशमूलिकम समुद्र स्नेह लवणम कलकर युक्तम फलादि भी। तो यहाँ पर बता रहे शुष्कार्स मतलब वातज अर्स है। तो ऐसे रोगियों को दशमूल के काढ़े में, दशमूल के काढ़े में, ये मैं आपको बाद में जब वस्ती प्रकरण जब चलेगा तो वहां मैं बता दूंगा। दशमूल का काढ़ा, उस काढ़े में गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, घी, तेल, सेंधा नमक, मदन फल, इनका कल्क बना करके उसमें डालना। ये क्यों डाला? क्योंकि देखो दूध डाल दिया, घी डाल दिया, तेल डाल दिया, सेंधा नमक डाल दिया, तो ये क्या है? ये वात सामक है, स्नेह है, लवण है, अम्ल है। तो वायु को समन कौन कौन करता है? मधुर, अम्ल, लवण, ये तीनों रस करते हैं ना। तो देखो वात सामक है, यहाँ इन्होंने वही सूत्र लगाए कि नहीं। घी कैसा है? मधुर है, स्नेह है। उष्ण, स्निग्ध, मधुर, अम्ल, लवण, ये वायु को शमन करता है। तो घी और तेल डाल दिया, ये कैसा है? ये स्नेह हो गया। तेल जो है उष्ण स्निग्ध हो गया। अब सेंधा नमक डाल दिया, ये कैसा है? लवण हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप आवश्यकता अनुसार अम्ल रस भी आप यहाँ पर डाल सकते हो कुछ। मदन फल, मदन फल तीक्ष्ण है ना, अनुलोमक है। ऐसा करके इन्होंने एक दवाई यहाँ बनाया, नीरुह काढ़ा बनाया। और ये काढ़ा कम से कम भी 350 ml 400 ml तक ये काढ़ा हम रोगी को खाना खाने से पहले देना है हमने। तो यहाँ पर ये वस्ती के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम सीधा जाएंगे सूत्र क्रमांक 169 में सीधा जाएंगे। देखिए जरा गुरुजी, ये जो बस्ती हम देते हैं, ये मतलब से देते हैं, वो क्या चीज में डाल के देते हैं? जैसे सारा आपने बोला है। नहीं, वो मैंने आपको कहा ना कि अभी आप बस नोट कर लो कि अर्श रोग में क्या क्या बस्ती देना है, उसी को नोट करना। बाकी अभी हमने बस्ती के ऊपर कोई तार छिड़ा नहीं, कोई अभी हमने जिक्र नहीं किया। वो लंबा कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम एक एक करके समझेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा। अभी आप नोट कर लो कि कौन कौन से रोग में कौन कौन सी बस्ती की जिक्र किया हुआ है। बाद में ये फिर अलग सा टॉपिक के रूप में फिर चलेगा नहीं, इसको हम फिर उसी तरह से समझेंगे। वहाँ पर फिर हम जस्ट बस्ती के बारे में समझेंगे, कौन सा बस्ती, बस्ती के प्रकार, बस्ती क्या क्या, कौन कौन से, कैसे कैसे। ठीक है ना। फिर अर्श में, हालांकि वहाँ पर भी हम समझेंगे इसको, अर्श में कौन से बस्ती देना, वो पूरा हम उसको पढ़ेंगे फिर बाद में। बस्ती व्यापद, बस्ती के सिद्धि, मतलब बस्ती देने से रोगी में उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इसकी क्या पहचान है, ये सारी चीजें हम समझेंगे बाद में। अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर शास्त्रकार फिर एक बात बता रहा है, कह रहा है कि मैं आपको अभी फिर दोबारा याद सूत्र कौन सा गुरुजी? सूत्र क्रमांक है 169। मैं शब्द बोल रहा हूं यहाँ पर। पत्र भंगो दकही शौचम कोरिया दुष्णे न चाम्बसा इति शुष्कार ससाम सिद्ध मुक्त मेतत चिकित्सितम। दिखा सूत्र, दिखा कि नहीं? देख दिया? ठीक है। हाँ, हैंड रेज करना है, ऑडियो खोलने की जरूरत नहीं, हैंड रेज कर लो, बहुत है। पत्र भंगो दकई शौचम कोरिया दुष्णे न चाम्बसा इति शुष्कार ससम सिद्ध मुक्त मेतत चिकित्सिता। अब यहाँ पर चरक संहिता में भी एक अलग से बात छेड़ दिया कि भैया अर्श में हमने कफ, वात, पित्त, रक्त, त्रिदोषज ऐसे करके अलग अलग दोषों के हिसाब से हमने क्या देखा, अर्श के प्रकरण को हमने जाना। ठीक है। अब यहाँ बता रहा है कि भैया मोटी मोटी समझने के लिए अगर हम ये देखेंगे, जो अर्श है दो तरह से होगा। एक होगा शुष्क, सूखा हुआ, और एक होगा स्निग्ध, चिकना चिकना सा। शुष्क अर्श जो होता है वो वात कफ,
वात प्रदान वात कफज कारणों से शुष्क अर्क होता है, सूखा हुआ, जहां पर मत्स्य भी सूखा हुआ होता है, वहां से कोई शराब चिकनापन नहीं निकलता, उसमें दर्द हो सकता है। और दूसरा है, इसको हम सामान्य भाषा में खूनी बवासीर भी कहते हैं, बादी और खूनी। तो बादी उस अवस्था को हम वात कफज के स्वरूप में देखेंगे, वात प्रदान वात कफ, इसको हम बादी कहेंगे, और पित्त रक्त को हम क्या कहेंगे, खूनी बवासीर कहेंगे। तो दो दो इन दोनों के संदर्भ में आ गया, ये समझने के लिए आसान हो इसके लिए। अगर मस्सा सूखा हुआ है तो सूखे मस्से के ऊपर अभी हमने निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती की बात किया, ये जो बस्ती कहाँ देना है, जो खूनी में नहीं देना है। सूखा जो बस्ती बवासीर है, सूखी बवासीर है, जिन्हें हम बादी बवासीर कहते हैं, वहां पर आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता होने पर बस्ती देना है। बस्ती के लिए आवश्यकता क्या है, उदावर्त, वात प्रतिलोमन, ये दोनों चीजें आवश्यक है बस्ती के लिए। अब एक दूसरी बात बताया, प्रक्षालन करने के लिए, प्रक्षालन का मतलब धोना, एरंड के पत्ते, अरुषा के पत्ते, भांग के पत्ते, इनका काढ़ा बनाना है और मल द्वार में बुध प्रक्षेपण प्रक्षालन करना, यानी उस गरम गरम जो पानी है उसे मल द्वार को धोना है। तो यह शुष्कार जो सूखा हुआ, जिन्हें हम बादी बवासीर कहते हैं, उसमें अच्छा काम करता है। दूसरा सूत्र देखिए, चिकित्सितमिदं सिद्धं श्राविणां शृण्वता परम तत्रानुबंधो द्विविधः श्लेष्मणो मारुतस्य च। अब ये खूनी बवासीर कहकर के भी इन्होंने अपनी बात को थोड़ा सा छेड़ा, थोड़ी सी गंभीर और गहरी बात बता दिया कि भैया खूनी बवासीर, जिसको हम श्रावी यानी खूनी अरसा खूनी बवासीर कहते हैं, जहां पर खून निकलता है, ब्लड निकलता है, यह ब्लड भी खूनी तो है, खून भी आ रहा है, ब्लड आ रहा है, एक तो ब्लड आता ही नहीं है, वहां तो है सीधा या तो स्वतंत्र वायु है या तो कफ वात है, सीधा ही खत्म हो गया। अब यहाँ खूनी बवासीर में दो बातें हैं, यहाँ पर भी कफज और वातज, यानी कफ से अनुबंध अगर पित्त होगा, रक्त होगा, कफ से अनुबंध अगर रक्त होगा, या वात से अनुबंध रक्त होगा, क्या वात से अनुबंध होगा तो भी खून गिरेगा, कफ से अनुबंध होगा तो भी खून गिरेगा, ठीक है। अब यहां पर देखो इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे चिकित्सितमिदं सिद्धम श्राविणाम शृण्वता परम तत्रानुबंध द्विविधा, दो प्रकार के है, ये अभी हमने बता दिया। तो कफ और वायु दोनों का अनुबंध रक्त में होता है, खून ब्लड जहां से सर्कुलेट हो रहा है हमारे मल द्वार के आसपास में, वो या तो कफ के परमाणु या वायु के परमाणु उसको रोकते हैं, तो ऐसी अवस्था है। देखो रक्तार समय वात का अनुबंध, अब इसको आप चाहो तो पित्तज अर्श कहो या रक्तार्श कहो, रक्त और पित्त में कोई वो तो है ही नहीं। यहाँ क्या हो गया, पित्त ही रक्त में जाकर के बढ़ गया, रक्त भी बिगड़ रहा है, पित्त भी बिगड़ रहा है, रक्त पित्त जैसी अवस्थाएं हो रहा है, रक्त निकल रहा है, तो इसको आयुर्वेद ने कहा भैया पित्त की लफड़ाई छोड़ दो, यहाँ हम रक्तार से सीधे कह देंगे। इसीलिए कई जगह आचार्य बोलते हैं खूनी बवासीर में रक्त पित्त की जब हम चिकित्सा करते हैं तो पेशेंट को प्रारंभ में आराम मिलता है, हमेशा के लिए मिलता नहीं मिलता वो हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि अब आपकी समझ कैसी है, किस सोच के साथ आपने चिकित्सा किया है, वो डिसाइड करेगा। तो यहाँ बता रहे हैं बिट श्यावम कठिनम रुक्षम चादो वायु न वर्तते, कहते हैं कि अगर वायु के वजह से खून में, उस रक्त में अगर अनुबंध होगा तो उसका मल कालापन लिए हुए कड़ा और रूखा होगा। मल कैसा रहेगा, मतलब उसके खून आ रहा है, आते खून में अगर रोगी का मल काला काला सा, रूखा रूखा सा, कड़ा कड़ा कड़क कड़क सा, मतलब थोड़ा सा टाइट, है ना, ऐसे अपान वायु गुदमार्ग से बाहर नहीं निकल रहा हो और वैसे मल निकल रहा है, समझ में आया, काला काला सा, रूखा और थोड़ा सा टाइट मल,
निकलता है और साथ में खून आता है, ये क्या है? वात का अनुबंध है। किसमें? रक्त में। और साथ साथ में अगर वायु है तो देखो और सिम्टम्स क्या है? 172 वाला ये वायु की वजह से आ रहा है। कट्योरुगुदशूलम च दौर्बल्यम यदि चादिकम तत्रानुबंधो वातस्य हेतुर यदि च रुक्षण। सीधी सी बात है। कटी उरु गुद शूल, कटी प्रदेश में लोअर बैक पेन हो रहा है, कटी प्रदेश में दर्द हो रहा है। नाभि के 4 अंगुल लेफ्ट में, नाभि के लेफ्ट राइट में, नाभि के लेफ्ट राइट में ऊपर, थोड़े से ऊपर की ओर, रीब के एकदम नीचे, ये हमारा हो गया कटी प्रदेश। ठीक है। उरु और गुद प्रदेश में अगर दर्द होती है, ठीक है, और मल द्वार में दर्द हो रहा है, रोगी दुर्बल है, कमजोरी आ रही है, और वह रोगी रुक्ष आहार विहार करता है। क्या? रोगी, यहां से समझ में आई गया मल कैसा आ रहा है? रूखा रूखा, टाइट। ब्लड जो निकल रहा है उसकी भी बात यहां पर इन्होंने बता दिया। ब्लड जो निकल रहा है पतला लाल रंग का झागदार, देखो, तो ये क्या है? वात का अनुबंध। कफ में, कफ का अनुबंध कैसा रहेगा? देखो जरा, शिथिलम श्वेत पित्तम च विट स्निग्धम गुरु शीतलम यद्यर ससाम घनम चास्त्रिक तंतु मांडु पांडु पिच्छिलम। मतलब कुल मिलाकर के मल ढीला, टाइट मल वात, ढीला मल जो है ढीला है, पतला है, सफेद है, पीला है, चिकना है, यानी म्यूकस है, उसमें कुछ कुछ म्यूकस है। सीधी सी बात है, फ्लश में चिपक रहा है, शरीर में आलस्य, वही कफ के लक्षण सभी को पता ही है ना। और मल द्वार में एक प्रकार का द्रव गिर रहा है, चिकनापन लग रहा है मल द्वार में, मतलब उसके कपड़े में ना, उसके कपड़े में, अधो अंग जो वस्त्र है वहां पे हमेशा रेक्टम के जगह में कुछ चिकनाहट, पानी जैसा वहां पर चिपकता रहता है, लगता रहता है, चिपचिपा सा। एक तो सूखा है और एक चिपचिपा, चिपचिपा है और वहां से ब्लड निकलता है। सीधा ही कह दो भैया आपका ये क्या है? कफ का अनुबंध है रक्त में। अब यहाँ पर चिकित्सा, सीधी सी बात है, कफ का अनुबंध है तो दवाई ऐसा होना चाहिए जो रक्त और कफ इन दोनों में काम करता होगा। अगर मल पतला है, हा? कफ में मल का साइज भी, मल के जो मात्रा भी ज्यादा होता है और वायु में मात्रा कम होता है ना, क्योंकि कफ जो है पृथ्वी गुण प्रदान होता है, तो कफ वालों का मल ज्यादा, मल का वजन ज्यादा होता है, अधिक मात्रा में लेटिन निकलता है और वायु में कम निकलता है। तो जहां रोगी को लेटिन ज्यादा आता है और पतला मतलब कि ढीला है, एकदम पतला सा है मल, और उसके साथ साथ ब्लड मिला हुआ है और म्यूकस से भरा हुआ है, फ्लश में चिपकता है, सीधी सी बात है, ये कफ का अनुबंध है। अब ये देखो जरा, कफ का अनुबंध है तो कौन सा वह रस है जो पित्त और कफ में काम करता है? वही दवाई कफावृत रक्त इस तरह के खूनी बवासीर में देना है। एक ही दवाई भी अगर आप दोगे तो काम चल जाएगा। और वातानुबंध, वायु और पित्त, इन दोनों के लिए कौन सा दवाई है? आप लोग बताइए जरा, कोई बताएंगे जरा मुझे, वात पित्त सामक कौन सा दवाई है और वात कफ सामक कौन सा रस है? रस, रस, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, वह कौन सा रस जो कफ पित्त को वात पित्त को शमन करता है? पहले इसको बताइए, वह रस जो वात पित्त को शमन करता है। कटु कषाय, वात, हाँ, मधुर मधुर। अरे ये दृष्टि तो भैया बहुत तेज हो गई। देखो सबसे पीछे आइए, आप सभी में से पीछे आइए। मधुर रस क्या हो गया आप लोगों को? और
पित्त और कफ है तो कौन सा? कसाय जी, पित्त और कफ पित्त और पित्त कसाय। और कफ पित्त और कफ है तो कौन सा? पित्त और कसाय। कड़वा रस सर, पित्त और कटु भी है और कसाय भी है। तो सीधी सी बात है, अगर वातावृत पित्त रक्त है, खूनी बवासीर है, मल पतला मल जो है टाइट होकर के आता है, रूखा रूखा सा मल है, रीप पेन होती है, पेट में दर्द होता है, समझ लो वातानुबंधित रक्त है। तो यहाँ पर आपको कौन सा रस देना चाहिए? या तो तिक्त मधु देना चाहिए या कसाय। तिक्त रस का ज्यादा यहाँ महत्व है। तिक्त रस पित्त रक्त और उसमें काम करता है, रक्त में। मधुर रस अभी मैंने कहा आपको, पित्त रक्त और वात में है ना। तो कौन सा? मधुर रस हो गया, मधुर रस, सॉरी, मधुर रस देना। गुरुजी हाँ जी, रस आपने पूछा था, वीर्य मधुर होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, रस हम रस, अभी पित्त मैं में जस्ट रस पिघला की खाते बात हैं कर रहा हूँ। तो रस उसका वीर्य जो ये है होता वो है। तो धातुओं को जाकर के काम करता है ना, वीर्य का संबंध धातुओं से है। रस का संबंध हमारे अवस्था से है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, इसमें रस का संबंध है, और वीर्य का संबंध धातुओं से। अगर मधुर उसका सेवन एक करेंगे सेकंड पित्त में। गैरी, एक सेकंड गैरी जी, पहले मैं अपनी ये बात खत्म कर दूं, ठीक है। अब जी यहाँ पर देखो, चिकित्सा सूत्र यहाँ पर इसी से समझते हैं ना। 175 176, स्निग्ध शीतम हितम बाते रुक्ष शीतम कफानुगे, बस खत्म हो गया। चिकित्सितम इदम तस्मत् संप्रधार्य प्रयोजन। अब ये इसको समझे बगैर कैसे हम कोई किसी को दवाई देंगे बताओ? आपके पास एक रोगी आया, कहता सर खूनी बवासीर, और अभी तक तो हम तो अच्छा खूनी है। अब यहाँ सूत्र ये बोलता है कि वह वैद्य मूर्ख है जो खूनी बवासीर समझ करके अनुबंध अवस्था में, अनुबंध यानी रक्त उसको अर्स है, अर्स में तो अनुबंध ही कहा, स्वतंत्र रक्त दृष्टि से तो रक्तपित्त हो सकता है, लेकिन अर्स में तो कोई बात हुई नहीं है। तो अर्स के जो जो बवासीर है, इसके खून को रोकने से, गिरते हुए खून को रोकने से बाद में बहुत सारी दिक्कतें होती है, ज्यादातर गुल्म। एक पेशेंट है यहाँ पर, मैं ये चीज आपको बताता हूँ। पेशेंट क्या, वो मेरा दोस्त है इधर, मतलब पड़ोसी है कोई। फेस में पिंपल्स बहुत ज्यादा, डार्कनेस, ब्लैकनेस, पिंपल्स, जवान लड़का, शादी नहीं हो रहा था, और पूरा फेस पिंपल से भर गया। तो मैंने कहा फलाना ऐसा ऐसा है कि भाई पिंपल्स में, अब वो कहीं जा कर के एंटीबायोटिक भी ले रहा था और कुछ इंजेक्शन भी लगा रहा था, पता नहीं क्या क्या, वो दवाइयाँ भी, एलोपैथिक दवाइयाँ खा रहा था। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा है, पिंपल्स को इस तरह से सुखाने का प्रयास ना करना, गड़बड़ हो जाएगी। माना नहीं, इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन से पूरा पिंपल्स सूख गया। शायद पिंपल्स पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, बाद में ब्लैकनेस हो गया, पिंपल्स तो शायद हट गया लेकिन ब्लैक। अभी आज में कल में गया उसके घर में, तो कल जब गया तो इतने इतने बड़े बड़े यहाँ पर दाने, गुल्म हो गया। यहाँ यहाँ कहता है इधर नाभि के आसपास में सब जगह दाने हो गया, गुल्म हो गया। तो कहता है इसके दवाई तो अब आप ही दोगे। मैं कहा हम ही देंगे, तब भी तो हम ही दे रहे थे, तब तो लिया नहीं, अब ले ले। अब ट्रीटमेंट बड़ी कठिन होगी, क्योंकि वो दूसरी विषक ना, वो जो दूसरी वो जो विष जो उस डॉक्टर ने दिया है, ये भी हमें ख्याल रखना होगा। एलोपैथिक किसी ट्रीटमेंट से विकृति के परिणाम स्वरूप अगर शरीर में कोई ऐसी दिक्कत होती है तो विषनाशक चिकित्सा भी देना है, साथ में शोधन भी करना है, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन, साथ में कुछ दवाइयाँ भी देना है। फिर बड़ी लंबी कहानी हो जाती है उसमें। तो यहाँ देखो, रक्तार्स की चिकित्सा, यदि रक्तार्स में वायु का अनुबंध हो तो स्निग्ध और शीत आहार
विहार तथा चिकित्सा उपयोग करना चाहिए। अब ये इन्होंने चरक की यही एक बड़ी खूबी है, चरक संहिता की यही तो एक बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, कौन कौन से दवाइयां देना है यार, वो आप द्रव्य गुण पढ़ के आप डिसाइड करो। हमने तो कह दिया कि अगर वायु का अनुबंध है तो उसका लक्षण क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। अगर वैसा लक्षण से युक्त कोई पेशेंट है तब हमें स्निग्ध शीत, अब मधुर रस कैसा है, स्निग्ध भी है शीत भी है। अब मधुर रस जो है वो रुक्ष शीत भी होता है, मधुर रस वाला कुछ दवाई ऐसे भी होते हैं मधुर रस वाला जो रुक्ष भी होता है, मधुर रस वाला रुक्ष शीत भी होता है। लेकिन इन्होंने कहा अब यहाँ अगर ये बोलते हैं कि भैया उसको मधुर रस दे दो या फलाना जड़ी बूटी दे दो तो बहुत गड़बड़ हो जानी थी ना, वो दे देता और नहीं होता। तो चरक संहिता ये आप्तोपदेश है और ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ है। इन्होंने कहा नहीं, मैं आपको बीच का सूत्र बता दूंगा, युक्ति आप लगाओ। क्या बताया, स्निग्ध शीत। स्निग्ध शीत में क्या क्या आ गया, जो भी आपका वनस्पति, जैसे मुलेठी स्निग्ध शीत है कि नहीं पहले बताओ। अब ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, बाकी जितने भी जो है स्निग्ध है वो शीत है, द्रव्य गुण में जाके निकाल लो। वो शीत होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, स्निग्ध गुण प्रदान होना चाहिए। अब यहाँ स्निग्ध शीत जैसे हमने कह दिया तो शीत गुण वाला तो भैया तिक्त रस भी होता है, या मधु जो है तो तिक्त रस भी यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि वो स्निग्ध नहीं होता। तिक्त रस कभी भी स्निग्ध नहीं होता, वो तिक्त रस ज्यादातर रुक्ष गुण वाले होते। कुछ कुछ होता होगा स्निग्ध गुण प्रदान भी होते हैं, वनस्पति की बात है, लेकिन ज्यादातर रुक्ष गुण प्रदान होता है तिक्त, क्योंकि वो वायु को बढ़ाता है तिक्त रस। तो कुल मिला करके वातानुबंधित अर्स में, रक्त में क्या देना है, स्निग्ध शीत गुण प्रदान मधुर रस। अब यहाँ कुछ भी आप दे दो उसको, द्रव्य गुण से निकालो, कुछ जड़ी बूटियां निकालो, अरे खुद से दवाइयां इस तरह से डिसाइड करो। कोई आपको बोलेगा हाँ जी ये दे दो, दवाई के नाम का, जड़ी बूटी के नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है चरक। ये कुछ कुछ जो दवाइयों का नाम जो यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है ना, ये तो वो तो उन्होंने कहा कि भैया मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ यही दो जरूरी नहीं है। लेकिन ये 175 172 का ये जो सूत्र है ये जरूरी है, क्योंकि भैया स्निग्ध शीत जो है वात सामक, कहीं पर भी वायु से अनुबंध हो रहा है कोई भी तो स्निग्ध शीत वहां बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरे नंबर में यदि कफ का अनुबंध हो, पित्त श्लेष्मादिकम मत्वा शोधनेन उपपादयेत, कफ का अनुबंध हो तो रुक्ष तथा शीत आहार विहार एवं औषध द्रव्यों का चिकित्सा करना चाहिए। रुक्ष शीत, अब ये रुक्ष शीत कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, दृष्टि बताओ। रुक्ष शीत में क्या क्या आ गया, तिक्त रस आया कि नहीं आया, जैसे नीम के पत्ते रुक्ष शीत है कि नहीं, सारे हाँ जी सर है। कषाय में भी रुक्ष शीत होते, कषाय में भी रुक्ष शीत होता है, जैसे जामुन रुक्ष शीत, रुक्ष शीत। तो जामुन अगर हम किसी डायबिटीज को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो जामुन का संबंध किस में है, कफावृत, कफ का अनुबंध है अगर कहीं तब जामुन देंगे, जहां पर रुक्ष गुण प्रदान शीत है, और जहां वायु का अनुबंध है वहां क्या देंगे, शीत स्निग्ध। ये समझने वाली बात है। रुक्ष शीत आहार विहार करने से कफान, क्योंकि रुक्ष गुण जो है, अब आप कहो कि भैया ऐसा है शीत से तो कफ बढ़ता है, रुक्ष और शीत जिस पदार्थ जिस जड़ी बूटी में है वो जड़ी बूटी ज्यादातर तिक्त और कषाय में होता है, तो तिक्त कषाय शीत होने के बावजूद भी कफ शामक होता है। तो ये इसका बेसिकली बात है। लेकिन अब चूंकि कफ का अनुबंध है, शीत गुण से भी तो कफ बढ़ता है ना, कल परसों हमने क्या पढ़ा था, कफ, कफ में स्निग्धता में शीत स्निग्ध से कफ बढ़ता है, यही हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, शीत स्निग्ध से क्या बढ़ता है, शीत स्निग्ध से कफ बढ़ता है, शीत स्निग्ध से कफ बढ़ता है। तो उधर वातानुबंधित रक्त में हमने क्या दिया, शीत स्निग्ध दिया। अब यहाँ यह भी ख्याल रखना है कि भैया ये दोनों ही क्वालिटी कफवर्धक है,
अगर रोगी में कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूसली आपने दिया या आपने उसको प्रिस्क्राइब किया, ले रहा है कुछ दिन तक तो उसको आराम मिल रहा है, लेकिन बॉडी में अगर उसकी मात्रा अगर ज्यादा होगी, ज्यादा दिन लेगा, तो कफ बढ़ेगा। इससे क्या बढ़ेगा? कफ बढ़ेगा। जब कफ बढ़ेगा तो कुछ और चीजें होना शुरू हो जाएगा, उसमें कफ के कुछ कुछ चीजें होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए मात्रावत असनिया, जितनी जरूरत है दवाइयाँ, इसीलिए हर पेशेंट को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर के पास 7 दिन में या 10 दिन में एक बार जाए। दवाई लेने के बाद, आज दवाई शुरू किया, 7 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाओ। तो डॉक्टर ने जब पेशेंट आया तो क्या देखना, इसको मैंने शीत स्निग्ध वाला दवाई वातानुबंधित स्निग्ध शीत वाली दवाई मैंने वातानुबंधित के हिसाब से दिया था। वायु का अनुबंध हटा क्या, स्निग्ध शीत से हटा क्या। अब देखो जरा, वातानुबंधित में शीत से भी वायु बढ़ता है, और यहाँ कफ से अनुबंध हो रहा है, तो रुक्ष शीत में भी कफ जो शीत जो है वो कफ को बढ़ाता है। तो ये सूत्र अब हमें ये भी बताता है कि पेशेंट को ज्यादा दिन तक देना नहीं है, अनुबंध को हटाना हमारा मकसद है। कफ का जो अनुबंध है उसको हटाने के लिए यहाँ पर तिक्त रस दिया गया है। तो तिक्त रस जो रुक्ष शीत है, तो वो तिक्त रस क्या करेगा, उसके उस अवस्था को ठीक करेगा। लेकिन कब तक देना है, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट भूल गया, खाता ही रहा, तब बाद में जाकर के, क्योंकि इससे भैया रुक्ष शीत से फिर वायु बढ़ेगा। जब वायु बढ़ेगा तो कुछ और गड़बड़ी यहाँ होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के औषधि का चयन करना है, और वह भी देश काल और परिस्थिति, रोगी और रोग को देखते हुए समुचित रूप से चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ इन्होंने एक और बात कह दिया, देश देखना है। अब देश का संबंध यहाँ क्या आ गया, स्निग्ध शीत है, स्निग्ध शीत है। अब ये स्निग्ध शीत, ये देखो कौन से ऋतु में नहीं देना है। स्निग्ध शीत कौन से ऋतु में नहीं देना है, और रुक्ष शीत कौन से ऋतु में नहीं देना है। आप बताइए जरा, रुक्ष शीत कौन से ऋतु में नहीं देना है, रुक्ष शीत बताइए। So winters में, हैं? winters में sir. बताइए कोई। वर्षा ऋतु में, वर्षा। अब मान लीजिए कोई एक पेशेंट आ गया और उसको आपने देखा कफानुबंधित रक्त है, वर्षा ऋतु में पेशेंट आ गया। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, भैया वर्षा ऋतु है, हम इसको रुक्ष शीत दे रहे, लेकिन इससे वायु बढ़ेगा, यानी वर्षा ऋतु प्रधान वायु बढ़ेगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर हमें कुछ और भी ऐसी दवाई देना होगा जो वर्षा ऋतु के इस वायु का भी समन करता होगा। वात सामक भी कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगे, वो क्या है, वर्षा ऋतु परिचर्या। वर्षा ऋतु में जो जो भी परिचर्या करना चाहिए वो करना है, जो बिल्कुल नहीं करने वाली है वो बिल्कुल नहीं करना है, और ये दवाई देना है। देश काल यानी समय, किस समय लिया जा रहा है, सुबह, दोपहर, शाम, या काल के संदर्भ में उम्र भी आता है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, लड़का है, लड़की है, लड़की वृद्ध है, रोग अवस्था है, कैसी अवस्था है, उसको भी हमें ख्याल रखना है। और ख्याल रख करके हमें कैसी परिस्थिति है, परिस्थिति का मतलब होता है कि अब मान लो कि पेशेंट अच्छा पैसे निकाल सकता है और आप उसको कहो भैया ऐसा हम तो मुलेठी से काम चलाएंगे, तो नहीं। अगर कोई अच्छा पैसे खर्च करने का मतलब है अच्छे क्वालिटी के दवाई, अच्छा क्वालिटी दवाई जल्दी उसको करेगा प्रभावित। तो एक अच्छा पेशेंट बहुत सारे पेशेंट को लेके, फाइनली ट्रीटमेंट का मतलब बिजनेस ही तो है। मतलब देखो ऐसा है, वैसे तो ये आध्यात्मिक मतलब ये एक प्रकार का जन सेवा है, वो तो है ही, लेकिन फाइनली देखा जाए हम जो कुछ भी कर रहे हैं भैया अपनी कमाई के लिए तो कर रहे हैं। अब हमारे पास देखा कि एक बंदा कफानुबंधित रक्त के हिसाब से खूनी बवासीर को लेके आया, अच्छा गाड़ी में, बड़ा बाहर से देखा एंड बढ़िया चमचमाता गाड़ी में आ रहा है, उसको आप कुछ महंगे इस तरह के रुक्ष शीत प्रदान कुछ रसायन आप उसको प्रिस्क्राइब करो, अगले दवाई पैसे खर्चा करने वाला उसको आप कन्विंस करो। तो अच्छा दवाई जल्दी रिजल्ट देगा, जल्दी रिजल्ट देगा तो अगला हमारा बाग बाग हो जाएगा उसका दिल, और 2-3 को लेके आ जाएगा पैसे वाले। और जो पैसे बेचारा खर्चा नहीं कर सकते उसके लिए सूत्र लगा लो,
रुक्ष शीत में क्या नीम के पत्ते दे दो कूट करके, फ्री में ही आओ भैया, आप थोड़ा सा सिंपैथी भी आप ले सकते हो, भैया हम आपको फ्री में दे देते, कोई बात, ये चीजें लेके आ जाओ। जब हमारे हाथ में जब सूत्र होता है, वो लॉजिक जब हमें पता है कि किस वजह से करना है, कैसे करना है, तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 177 to 181 तक एक बात यहाँ पर बताया जा रहा है। इन्होंने कहा कि भैया ऊपर जो हमने लॉजिक बताया उसको ख्याल रखो। अब नीचे ये बात इनको बताना इसीलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग बगैर आयुर्वेद पढ़े, शास्त्र और सिद्धांत को समझे बगैर मनमर्जी कुछ कर लेते, और वो एक ऐसी बात है कि वैद्य का, आयुर्वेद का, रोगी के मन में आयुर्वेद के प्रति विश्वास सब कुछ डगमगा जाता है। यहाँ बोलते हैं अर्श के विषय में, खूनी बवासीर के विषय में, यदि वैद्य अबुद्धि से युक्त है, बुद्धिमान नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक बात और बताता हूँ, मेरे पास कई बार ऐसे मेरे साथ हो चुका है। पेशेंट बैठा हुआ कर्नाटक में, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ऑनलाइन से उसने फ़ोन किया, सर मुझे ये दवाई भेज दो, उसको खूनी बवासीर है या उसको एक्सवाइजेड कोई ऐसी समस्या, कहा सर मैं आपके पास तो आ नहीं सकता, दवाई भेज, दवाई मैंने भेजा, डायग्नोसिस मैंने प्रॉपर किया, फ़ोन से वीडियो कॉल किया, तमाम तरह की चीज़ें, बड़ा अच्छा मैंने नोट भी बनाया। देखो मैं पेशेंट के लिए बहुत लंबा चौड़ा नोट बनाता हूँ, 1-1.5 घंटा लगता है पूछने में। अब मेरे सामने दिक्कत ये है कि पेशेंट मेरे पास यहाँ है नहीं प्रेजेंट में, अवस्थाएं, शारीरिक अवस्थाएं चिकित्सा की अलग अलग चीज़ों को दर्शाता है। और जैसे अगर पेशेंट मेरे सामने होगा, फॉलोअप में वो आता रहता हर 7 दिन में, तब वहाँ पर हम प्रॉपर तरीका से उसकी चीज़ें हम कर सकते हैं, है ना। बस्ती देने की जरूरत होगी, बस्ती देंगे, स्नेहाना, स्वेदना, अभ्यंग, कितने सारी चीज़ें होता है जो पेशेंट अपने घर में नहीं कर सकता, हम उसको कह नहीं सकते, लेकिन हमारे हाथ में नज़दीक में होगा तो कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिसको सिर्फ शोधन दवाइयों से काम नहीं चल सकता, उसको हमने दवाई तो दिया लेकिन वो दवाई ने काम ही नहीं किया, उसको तो भैया पंचकर्म के कुछ कुछ चिकित्सा करना जरूरी था, शरीर उस अवस्था में पहुंच गया था कि उसको पंचकर्म ही करना पड़ेगा, लेकिन अब वो मेरे यहाँ नहीं आ सकता, फिर वो पेशेंट ठीक नहीं होता। फिर वो कहेगा कि सर हम तो समझते थे कि आप बड़े विद्वान हो, आयुर्वेद आपने अच्छे पढ़े लिखे हो, आपके हाथ आपकी आपसे दवाई लेकर के भी हम ठीक नहीं हुए। वो उसका रोना सही है, मतलब वो जो दुखी हो रहा है अपने एंड में सही है, लेकिन हमारे एंड से मजबूरी क्या है कि वो पेशेंट में जो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ रह करके, दिक्कत है ना कुछ चीजें। इसके अलावा अगर आपके पास पेशेंट आता है और ईमानदारी से अगर आप काम करते हो तो शास्त्र सिद्धांत समझना बड़ी जरूरी है, उसी हिसाब से आप कर सकते हो। तो देखो जरा सूत्र क्या बोलता है, वह बुद्धि अबुद्धि से युक्त जो वैद्य है, यानी जिस वैद्य में बुद्धि नहीं है या जिसने पढ़ा नहीं है, जिसने आयुर्वेद नहीं पढ़ा, या जो अपनी मनमर्जी करते कुछ। एक एक गुरुजी के लेक्चर में सुन रहा था, वो कहते हैं कि भैया बहुत सारे वैद्य जो बुद्धिमान है और हमेशा आयुर्वेद को पढ़ते हैं, समझते हुए कुछ करते हैं, बहुत सारी चीजें सुनना समझना चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रहा होता है, यार वहां ये बताया है इस पेशेंट में ऐसी कंडीशन, तो जाहिर सी बात है हर केस में जो डॉक्टर है हमेशा ही कंफ्यूज रहेगा, ऊहा पोहा होता रहेगा दिमाग में, यार इसका ये है कैसे होगा, ये करूंगा तो ये ऐसा होगा, क्योंकि जो शास्त्रज्ञ है शास्त्र की मंथन दिमाग में रहता है। हमारे एक गुरुजी, पहले भी भागवत पढ़ने वृंदावन में मैं भागवत, हमारे गुरुजी थे, वो श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का होता है, मनु कर्दम संवाद पर्यंतम प्रथम हनि, पहले दिन का जो कथा है वो मनु और कर्दम ऋषि का जो संवाद है, पहले दिन की कथा वहां तक पहुंचनी है, तृतीय स्कंद लगभग। लेकिन अब गुरुजी तो इतने विद्वान थे महाराज, श्रीमद् भागवत उन्होंने कंठस्थ याद किया था, दार्शनिक पद्धति से वो पढ़ते थे पढ़ाते थे,
कथा करने के लिए बैठ गए। महाराज आज 6 दिन हो गया, पहले दिन के उनका जो कथा वो खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि एक सूत्र दिमाग में याद आता है, एक श्लोक, और उसके मन में आता है कि यार ये भी व्याख्या करो, ये भी बताओ, ये भी बहुत जबरदस्त चीज है, सुनाने वाली बात है। विद्वान के लिए तो सारी बातें कितनी, लेकिन अब वो सुनाते सुनाते 6 दिन निकल गया हो, पहले दिन की कथा 2-4 अध्याय में ही वो घूम रहे। देखो हम लोग चरक संहिता पढ़ रहे हैं, 2-3 साल हो गया अभी चिकित्सा स्थान में हम घूम रहे हैं। अभी 2 स्थान अभी और पड़ा हुआ है, तो हम उस विधि से पढ़ रहे हैं ना, मतलब। तो वो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, अब 7 दिन का संकल्प है, अनुष्ठान की ऐसी विधि होती 6 दिन में ही, 7 दिन में कथा खत्म करना होता है। गुरुजी ने कहा कि भैया मेरे से तो हो नहीं रहा, क्या करें। तो फिर गुरुजी ने अपने चेले को बुलाया, पुराना चेला, कहा कि बेटा ऐसा है, एक ही दिन बचा है, 6 दिन की कथा करनी है। कहता कोई बात नहीं गुरुजी, आशीर्वाद दे। तो आ गया एक दिन में, एक राम एक रावण ना वाने वा की, ऐसा कुछ था ना रावण में, क्या नाम है, रामायण में। संस्कृत में सूत्र है, आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा रिपुं कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाणी निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम एतत् रावण कुंभकर्णहरणम एतद्वि रामायणम पश्चात रावण कुंभहरणम एतद्वि रामायणम। खत्म हो गया। तो वो जो व्यास जी है आकर के एक दिन में 6 दिन की कथा उन्होंने सुना दिया सारांश में। कथा में कुछ चीजें छोड़ा भी नहीं, प्रसंग सबको टच किया, मीठा बना करके लोगों को टुक 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 समझाया, और सारी कथा खत्म करके गुरुजी चतुर कुछ ऐसे है ना, इसका नाम चतुर 4 श्लोकी वो है ये रामायण, ऐसा कुछ नहीं? 4 श्लोक की रामायण भी है ना श्रीमद् भागवत में। अच्छा, चतुश्लोकी में बताऊं आपको, चतुश्लोकी में आता है। अच्छा गुरुजी मुझे अपने गुरुजी का नाम बताइए फिर, अगर है तो इतना भी बता दो, क्योंकि हम तो वृंदावन पूरे हो गए वो तो, अभी पूरे हो गए वो तो, कम से कम। अच्छा, शिवकरण थे उनका नाम था। तो उसका है श्रीमद् भागवत के, मैं भूल गया मैं, देखो अभी अगर एक शब्द आगे का बोलोगे तो मैं 4 सूत्र श्लोक उसका पूरा याद है, लेकिन मेरे को ना आगे का शब्द याद नहीं आ रहा। चलो, तो कहने का मतलब है कि हमें चिकित्सा के संदर्भ में, अभी यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, रक्त स्राव के बारे में। यानी हम टॉपिक ये ले रहे कि हमें शास्त्र का निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, सूत्र का अभ्यास करना, आयुर्वेदिक दवाइयों के नहीं, बल्कि हमें शास्त्र का अभ्यास करना, सिद्धांत के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करना। सिद्धांत ही हमें उस लेवल तक लेके जाएगा। आप बैठे बैठे किसी भी कोने में जाओगे तो भी आप अवस्थाओं के हिसाब से, अभी देखो कफानुबंधित, वातानुबंधित, रक्त पित्त, क्या नाम है आपका, अर्श, खूनी अर्श में। अब यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, कहा कि जो बुद्धि रहित वैद्य अर्श से निकलने वाले रक्त को तुरंत ही रोक देता है एवं मल तथा अपान वायु के वेग को रोकता है। अब ये 3 बात यहाँ बताया। मल के वेग को भी रोकना नहीं चाहिए, जैसे किसी को डायरिया हो रहा है, तो डायरिया के प्रारंभिक अवस्था में जहाँ पेट में दर्द हो रहा है, आम अवस्था में है, तो उस मल को नहीं रोकना चाहिए, डायरिया को थोड़ा होने देना चाहिए। या और डायरिया को होने के लिए हम शास्त्र यहाँ पर एरंड भ्रष्ट हरित की एरंड तेल ये देते हैं, ताकि वो और बढ़िया शुद्धिकरण हो जाए। ऐसे ही जब रक्त निकलता है तो भी रक्त को पहले रोकना नहीं चाहिए। अगर रक्त को रोक दिया तो क्या हो जाएगा, अंदर गुलमा हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ें शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ब्लड प्रेशर रोकने का प्रयास भी शास्त्र में तो लिखा नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसको तुरंत रोकने का उस तरह से प्रयास नहीं करना चाहिए, एलोपैथिक दवाई लेकर नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि शरीर की गति है, उसकी शरीर की आवश्यकता है। भाई शरीर को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ब्लड प्रेशर को हाई करना है? शरीर ही तो शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर के बारे में यथावत जानकारी तो हमारे शरीर को ही होगा, शरीर को ही जानता है कि अंदर क्या हो रहा है। तभी तो वो समय समय पर कभी
पेट में दर्द कर रहा है, कुछ किसी कारण से तो दर्द कर रहा है। दर्द करने का मतलब वो आपको बता रहा है कि ऐसा कुछ है। ऐसे ही ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बता रहा है वो कि भाई रक्त की चाप को, प्रेशर को बढ़ाना बड़ी जरूरी है। उसको अगर तो आप गुरुजी डाउन वो कर डॉक्टर, ये डॉक्टर्स तो ये कहते हैं ये नहीं होगा तो पैरालाइज का अटैक आ जाएगा हाँ या वही तो क्लोट हो बात है ना, जाएगा। अब क्योंकि उनके पास विकल्प है ही नहीं कुछ भी, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये सूक्ष्म बातें उनको किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई सर हो गया तो उसको चलो मेंटेन करो, उसको रोक दो। अब शरीर, आप सामान्य रूप से ये देखो कि एक आदमी, एक बच्चा रो रहा है, और रो रहा है का मतलब रो क्यों रहा है? कुछ तो होगा ना, उसको कोई चाहा होगा, कुछ तो होगा ना, बगैर किसी कारण तो बच्चा रोएगा नहीं। या घर वाली नाराज हो गई है, अपने बाप को कर रही है, ऐसे करती है कि नहीं करती है आप लोगों के घर पे? तो अगर ऐसा है तो कुछ तो बात होगा, बगैर बात के तो कुछ होता नहीं है। तो उस बात को जाने बगैर, उसको समाधान किए बगैर आप डंडा लेकर के जाओ, अच्छी तेरी ऐसी तैसी आ जाए, और झमेला होगा कि नहीं होगा? कारण को जानना जरूरी है। ब्लड प्रेशर का कारण क्या है, किस वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, उस वजह के ऊपर जाकर के काम करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। सर एक चीज जो गुल्म होता है उसको हम फोड़ा कहते हैं या फिर उसको ये क्या कहते हैं? गुल्म का मतलब देखो, गुल्म जैसे किसी का थायराइड हो गया वो भी गुल्म है, किसी को पीसीओडी हो गया गुल्म है, फाइब्रॉइड हो सर, गया वो भी गुल्म। सर गुल्म मतलब गांठ है। शरीर पे मस्सा निकलना भी वो, क्योंकि वो भी तो एक तरह की गांठ ही हुई ना, मस्सा तो निकलना भी एक प्रकार का गुल्म हम कह सकते हैं। गुल्म का मतलब है एक प्रकार का गांठ, मांस मेद धातुओं से उभरा हुआ कोई ऐसी चीज है। जैसे पीसीओडी हो गया, पीसी हाँ पीसीओडी, सिस्ट होते हैं शरीर में जो हर जगह, ये सारे के सारे गुल्म है। पेट में गुल्म हो जाता है, पेट तो में सर ये जो मस्सा मस्सा जो होता है ये काटना, क्योंकि उसकी मस्सा भी रूट, गुल्म के अंतर्गत आता है। हाँ जी, मस्सा जो होता है ये काटना, या इसके लिए भी कोई रस धातु या इनसे काम किया जा सकता है? मस्से को अवस्थानुसार काटने का क्या सूत्र है, हम ब्राह्मण में क्या पढ़ते आ चुके हैं, काटना तब ही है जब वो पक चुका है। जी। पकने से पहले काटने का कोई व्यवस्था नहीं आयुर्वेद में। पहले उसको पकाना है, पकने के बाद उसको काटना है। आप एलोपैथिक मस्से, के पास जाओगे तो पहले वो काट देगा, कच्चे अवस्था में तो कभी भी नहीं काटना चाहिए। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे जैतून का तेल हो गया, वो किस में आएगा, कसाई में आएगा या किस में आएगा, जैतून का तेल? भैया तेल तो सारे स्नेहा है, स्निग्धा हो गया। हाँ जी, ठीक है जैतून सर। का तेल कसाय मेरे को अभी ख्याल नहीं आ रहा। जैतून शायद कटु, जैतून या तो तिक्ता है या कटु है, ऐसा कुछ है, कसाय तो तो नहीं है शायद। उसको जैसे आपके शरीर पे मस्सा वगैरह बन जाता है, जैसे ये ब्लड वेसल्स उसकी छोटी छोटी, तो उस पे वो काम करता है कुछ? जैतून को, जैतून का तेल मैंने, कि उसकी कोशिकाएं बंद करना, मतलब जैसे जो ब्लड वेसल्स को इसके बंद विषय में करके मुझे उसको। उतना है नहीं, पता नहीं है, पता नहीं मुझे। एक जैसे टेस्ट देखा था कि सर किसी को ना स्पाइडर जो होता है, मकड़ी, मकड़ी लग गई थी, तो मकड़ी पे जब जैतून का तेल से लगाया तो उससे उसका वो इन्फेक्शन नहीं बढ़ा, और वो वहां से वहीं के वहीं दब गया उसको। अच्छा, हो सकता है। तो देखिए जरा यहाँ पर अब ये थोड़ा सा इसको हम देखते हैं चिकित्सा के संदर्भ में। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि खूनी अर्सा जो ब्लड है, ब्लड को अपान वायु के इस वेग को, मल को रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं चाहिए। ऐसा अगर आप कोई करते हैं, जैसे किसी का ब्लड बह रहा है यानी कि खूनी बवासीर है, और विशेष करके
परतंत्र, ये जो कफावृत वातावृत जो रक्त अभी हमने जो उसके ऊपर चर्चा किया, ऐसे रक्त को आप अगर तुरंत रोकते हो तो क्या होगा? रक्त, पित्त, ज्वर, तृष्णा, अग्निमांद्य, अरोचक, कामला, शोथ, देखो शोथ आ गया ना, गुदा और वंशज प्रदेश में शोथ, खुजली, छोटी फुंसियां, चकत्ते, पीड़काए, कुष्ठ रोग, पांडु रोग, अपान वायु, मल तथा मूत्र की रुकावट, सिर में दर्द। देखो आपने खून को रोकने की दवाई दिया, बाद में सिर में दर्द होने शुरू हो गया, शरीर में भारीपन, ये सारे के सारे लक्षण यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए जब दूषित रक्त का स्राव हो जाए तभी रक्त को रोकना ठीक रहता है। यानी जो दूषित रक्त है, दूषित रक्त लगा लो कि कोई एक पेशेंट है, वो आज सुबह उसका रक्त स्राव होना शुरू हुआ, ऐसा नहीं कि 2 महीने से शुरू हुआ था, आज भी हो रहा है, तो आपने कहा कि भैया पहले रोकना नहीं चाहिए। जिस दिन आपके पास आया उसको आप प्रारंभ नहीं मानना है, तो उसको पहले पूछना है कि भैया कब से हो रहा है। हमारे पास पहले तो कोई आएगा नहीं, पहले तो सारे एलोपैथिक दवाइयों डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां से उल्टे पुल्टे करके फिर आएंगे। तो हम लोग रोक सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो 4-5 महीने में भटक भटक करके आएंगे हमारे पास, तो उस समय दूषित जो खून है वो निकला हुआ होता है। मतलब कुल मिला करके सुबह से शुरू हुआ, 1-2 घंटे 2-3 घंटे के अंदर में सारा इस तरह के गंदा खून जो है निकल जाता है। जैसे ही खून निकला तुरंत रोकना नहीं है, इस शास्त्र और शब्द का ये आशय है। जो सर ये चिकित्सक, एक सेकंड सर, एक सेकंड, जो चिकित्सक रक्तार्स के कारणों का, लक्षणों का और रक्तस्राव तथा रक्त निरोध के उचित समय का ज्ञान रखता है, जो रोगी के बल को जानता है, जिसे दुष्ट तथा शुद्ध रक्त के वर्ण का ज्ञान है, वह अर्श के मस्सों से निकलने और रक्तस्राव की तब तक उपेक्षा करे जब तक आगे रक्तस्राव होने से रोगी के जीवन को किसी संकट की संभावना न प्रतीत होता हो। ये देखो जरा, अब यहाँ तो इन्होंने और आगे बता दिया कि भैया जो खून निकल रहा है रोकने वाला है या नहीं है। तो अगर दुष्ट है खून, शुद्ध नहीं है तो निकलने देना है, शुद्ध खून लगता है तो निकलने, शुद्ध खून है तो नहीं निकाल, उसको रोक देना है। और खून अगर अशुद्ध है, अपवित्र है, या मतलब कि दुष्ट है, मल से युक्त है, तब उसको निकलने देना है। कुल मिलाकर के मल से युक्त जो खून है उसको बहने देना है, उसको रोकना नहीं है, उसको रोकोगे गड़बड़ हो जाएगा। शुद्ध खून जब निकलना शुरू होता है तो खून को देखते ही पता चल जाता है, ठीक है, उस खून को बहने नहीं देना है, ये भी बात है। रक्तार्स के रोगी के दुष्ट रक्त के स्रावित हो जाने के पश्चात रोगी के रक्तस्राव को बंद करने के लिए जठराग्नि का प्रयोग करने के लिए और दोषों के पाचन तथा तिक्त रस वाले द्रव्यों द्वारा उपचार करना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही दवाई के नाम इन्होंने इस वक्त बताया नहीं है, ये बता रहे कि भैया तिक्त रस ही उस रक्त को रोकने के लिए अच्छा काम करता है। देखो आगे इन्होंने बताया 183 से 184 में, यहाँ पर एक ये स्नेह बस्ती के लिए बता रहे, जिस रक्तार्स के रोगी के दोष क्षीण हो गए हो, वृद्ध दोष, रक्त खून निकल निकल करके क्षीण हो गए हो, और वह रोगी बात प्रदान हो, तो वह रोगी स्नेह के पिलाने से, अव्यंग करने से और अनुवासन बस्ती के प्रयोग से साध्य होता है। तो समझ में आया, खून निकल रहा है, वही वातज अर्श है, तो वहां पर भी हमें, मतलब वातावृत अर्श है, खूनी में भी वातावृत अगर हो तो यहाँ पर भी हमें स्नेहन करना, अभ्यंग करना, अनुवासन करना, लेकिन कफावृत में नहीं करना, ये बता रहे। अगला सूत्र में शब्द है, जब पित्त प्रधान रक्तार्श के रोगी के मस्से में गर्मी की ऋतु में रक्तस्राव हो रहा हो और यदि उसमें वात में कफ का अनुबंध न हो तो उसका निश्चय स्तंभन करना चाहिए। यानी कि गर्मी की ऋतुओं में, है ना, गर्मी के मौसम में खून निकल रहा हो और उसमें आपने देखा कि स्वतंत्र रूप से खून निकल रहा है, उसमें कोई अनुबंध जैसी कोई बातें लग नहीं रहा है, यानी कि पिछिल मल भी नहीं है, फ्लश में चिपक नहीं रहा है, मल द्वार में कोई शराब भी मतलब चिपचिपाहट भी नहीं है, और मल जो है ठीक ठाक है, वायु के जैसे, जैसे वातावृत में क्या हो रहा था, मल पतला हो रहा था, रुक्ष हो रहा था, मल जो है एकदम टाइट सा आ रहा था, ऐसा भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर हमें स्तंभन करने वाली कुछ औषधियाँ
हम उसको दे सकते हैं, जैसे मोचरस हो गया, जैसे बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं जिसको हम यहाँ पर देखो रक्तरोधक में कोरैया की छाल हो गया, इसमें सौंठ चूर्ण मिला करके कफानुबंदी रक्तस्राव को बंद करना है, सामान्य रूप बात है। कफानुबंदी हो तो यहाँ पर इस तरह से बंद भी करना है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर इन्होंने ये दवाई बताया। एक दवाई है रसौंत, अतीस और आपका वरुण का छाल, कोरैया इक्वल टू वरुण, अतीस, वरुण, इंद्रजौ और रसौंत सभी को बरोबर मिला शहद में मिलाओ और रोगी को दे दो, तो ये रक्त को बंद कर देता है। ठीक है, जिस रोगी को प्यास अधिक लगता है उसे यह योग चावल के पानी, अब ये एकदम ध्यान में रखो कि चावल के पानी के साथ वही योग अगर हम देते हैं तो सारा चीजें प्यास से युक्त जो रक्तारसा हो तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा करके हमने यहाँ पर बताया। अब देखो यहाँ ना एक पिच्छावस्थी का, यहाँ बहुत अच्छा, ये पिच्छावस्थी में कई लोगों को दे चुका हूँ। पिच्छावस्थी सूत्र क्रमांक 226 228, ये देखिए जरा। यवास कुशकासाना मूलम पुष्पम च सालमलम, धमासा उस कास की जड़े, सेमल का फूल, बड़ गुलर पीपल के नए ठूसे यानी कोपल, सभी से कुट करके दूध में सिद्ध करके प्रक्षेप में मोचरस, लाजवंती, लाल चंदन, नील कमल, इंद्रजौ, फूल प्रियंको, कमल की केसर, ये सारी चीजें अगर आप मिला करके पिच्छावस्थी देते हैं तो ये प्रवाहिका यानी बार बार डायरिया हो रहा है, रोकना है आपको, तो वस्ती में यही पिच्छावस्थी देना है। गुदभ्रंश, किसी का जैसे रेक्टम प्रोलेप्स होता है, रेक्टम प्रोलेप्स, इसको मैं इसको ना अभी 3-4 महीने पहले ही मेरे दिमाग में आया ये पिच्छावस्थी, और मैंने एक राजस्थान का एक पेशेंट को यही मैंने योग बताया था, तो उसका ग्रहणी रोग में उसको मैंने दिया था। ग्रहणी रोग जहाँ पर उसको बार बार डायरिया होता था, तो वहाँ पर मैंने ये पिच्छावस्थी दिया था। जहाँ भी डायरिया हो रहा है, चाहे वो ग्रहणी की वजह से हो, चाहे वो अतिसार की वजह से हो, चाहे प्रवाही की वजह से हो, गुदभ्रंश, रेक्टम प्रोलैप्स हो रहा हो, इवन की वेजाइना का प्रोलैप्स होना भी इसी से काम कर सकता है। रक्तस्राव और ज्वर को भी ये नष्ट करता है। ज्वर, निराम अवस्था में ज्वर हो तो भी ये वहाँ पर, इसको आप लोग नोट कर लो अपने अलग सा डायरी में बस्ती में। तो अगर बस्ती देना है ना तो वहाँ पर ग्रहणी में मैंने देखा जहाँ पर डायरिया होता है ना, ग्रहणी पित्तज ग्रहणी में लोगों को बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, तो बार बार लूज मोशन होता रहता है उसको, या कोलाइटिस हो अगर किसी को तो भी बहुत ज़्यादा डायरिया होता रहता है, तो भी उसको ये वाला अगर पिच्छावस्थी देते तो उसका रिजल्ट आपको बेहद अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सारा चीज़ें पढ़ लिया। इसको आप इसके सारे चीज़ें आज हम लोगों ने चरक संहिता के 14 अध्यायों को खत्म कर लिया। बाकी की चीज़ें आप अच्छी तरह से पढ़ लो। ठीक है, फिर कल से हम ये ग्रहणी चिकित्सा के बारे में हमने चर्चा कर लिया। मैं आपको परसों एक ही दिन में ग्रहणी की चिकित्सा के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से दवाई अवस्थानुसार कैसे कैसे देना है, इस तरह से हम आगे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रहणी हम सबसे पहले चिकित्सा स्थान में ग्रहणी हमने पढ़ा था। हम लोग बहुत जल्द चरक संहिता अष्टांग हृदयम को न्यू सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसको हम जल्दी खत्म करेंगे अभी समझते हुए। ठीक है जी, गुरुजी हाँ जी, अपना अपना बस्ती प्रकरण बाकी है ना, हाँ बस्ती प्रकरण